महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहाँ गायब हो गई? क्या वह आज भी जिंदा है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीरों का रक्त बह चुका था और अनेकों माताओं की गोद सुनी हो चुकी थी। इन्हीं में से एक थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माँ सुभद्रा। युद्ध ने उन्हें बहुत कुछ छीन लिया था। अभिमन्यु जो वीरता का प्रतीक था, चक्रव्यूह में गिरकर वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बलिदान ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि सुभद्रा के हृदय को भी गहरे शोक में डुबो दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा ने अपना पूरा जीवन अपने पौत्र परीक्षित के पालन पोषण में समर्पित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने न केवल उन्हें स्नेह दिया बल्कि उन्हें शस्त्र विद्या और धर्म का ज्ञान भी सिखाया। परीक्षित जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना, उसी सुभद्रा की छाया में पला बढ़ा। कुछ कथाएं बताती है कि सुभद्रा ने शेष जीवन हस्तिनापुर में पांडवों के साथ बिताया। उन्होंने एक शांत, धार्मिक और संयमी जीवन जिया। युद्ध की विभिन्न शिका से दूर होने उन्होंने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा। एक अन्य मत के अनुसार जब यदुवंशी कुल का विनाश हुआ तो द्वारका का अंत हुआ। तब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी अपने भाई के साथ द्वारका के वापस हस्तिनापुर लौट आई। वहां उन्होंने पांडवों के साथ रहते हुए शासन कार्यों में भी सहयोग किया। हालांकि इन कथाओं का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, पर लोकमानस में भी कथाएं जीवित हैं। कुछ लोग मान्यताओं में सुभद्रा को देवीय रूप में भी देखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी किसी न किसी रूप में चिरंजीवी है। यह आस्था और भक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भले प्रमाण न हो, लेकिन भावनाओं की दुनिया में सुभद्रा आज भी अमर है। इतिहास भले उनके अंतिम दिनों की स्पष्ट जानकारी न देता हो, लेकिन यह निश्चित है कि सुभद्रा एक विलक्षण और प्रेरणादायक महिला थी। वे केवल अर्जुन की पत्नी या कृष्ण की बहन ही नहीं बल्कि एक ऐसी माँ भी थी जिसके पुत्र वियोग का दुख सहकर भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई। उनका व्यक्तित्व साहस में भी एक नारी अपने धैर्य, प्रेम और संकल्प से एक पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। भले ही उनके जीवन के अंतिम अध्याय रहस्य में बने रहे, लेकिन उनकी स्मृति, प्रेरणा और योगदान सदैव अमर रहेगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।